नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के संस्थापक जीतन राम मांझी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि हमारी पार्टी आज से एनडीए के साथ है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम 2024 और 2025 लोकसभा और विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहकर मजबूती से लड़ेंगे। बता दें कि जीतन राम मांझी व डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की अमित शाह से मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चली। वहीं जीतन राम मांझी व संतोष कुमार सुमन ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज से एनडीए के साथ हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं संतोष मांझी। देखिए, सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और देश की राजनीति हो चाहे स्टेट की हो और किन मुद्दों पर हम साथ में रहेंगे, हम सब बिंदुवार चर्चा होने के बाद हम लोग ने औपचारिक रूप से यह सहमति जताई सैद्धांतिक रूप से कि हम लोग आज से एनडीए के साथ रहेंगे और आगे की रणनीति फिर हम लोग साथ मिलकर तय करेंगे क्या होगा, कौन कितने सीटों पर हम लड़ेंगे, ये बात की बात है। लेकिन आज के बारे में हम लोग की बात जो निकल कर आई आपसी सहमति से सैद्धांतिक तौर पर हम लोग एनडीए के पार्टी। मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन से अलग होने के बाद आप लोग किधर जाएंगे। कभी बीच में आप हमसे बातचीत करते हुए आपने कहा थर्ड फ्रंट का भी विकल्प हो सकता है, बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। आप लोग बीजेपी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने आपको बताया था कि 2-3 दिनों में आपको हम बताएंगे। हम लोग सारे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज माननीय गृह मंत्री से मिलने के बाद हम लोग की सहमति बनी कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। फॉर्मूला क्या होगा? चूंकि लगातार इस बात की चर्चा थी जब महागठबंधन में थे तो आपने कहा था कि 5 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और 8 सीटों पर आपकी तैयारी है। वहां पर फॉर्मूला रास नहीं आया नीतीश कुमार को। यहाँ पर किस तरह से आप फॉर्मूला लेकर आए हैं? देखिए, फॉर्मूला तो बाद में तय होगा, लेकिन हम इतना ही आज कहेंगे कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और हम लोग साथ में चलने की बात रखे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठेंगे और स्टेट कमेटी वहाँ पे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठक होगी तो सारी बातें निकल के आ जाएगी कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि अभी कुछ बोलना बहुत प्रीमैच्योर है, वो उनका भी बहुत घटक है और भी बिहार के लोग जो पार्टियां हैं वो आने वाले हैं, उनसे बातचीत चल रही है। तो इस तरह की जब सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला जो भी होगा सम्मानजनक होगा, निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगा। इससे आपको कैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो गठबंधन एक बना रहे हैं, विपक्षी दलों को साथ ला रहे हैं? बिहार में जो 7 दलों का गठबंधन था अब 6 दलों का रह गया है। आप जब इधर आएंगे तो आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति पारस, सबकी जो बात चल रही है, ये कुनबा कितना बड़ा होगा? किस तरह से आप लोग चुनौती दे पाएंगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है उसको? देखिए, आपको स्पष्ट तौर पर हम बता देते हैं कि बिहार में एनडीए मजबूत है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के साथ पूरा देश के लोग हैं और उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और फिर इस बार भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। एक इस्टेब्लिश लीडर हैं जो देश दुनिया में सबसे शक्तिशाली लीडरों के रूप में जाना जाता है और देश के एक नागरिक जो भारत के मतदाता हैं सब जानते हैं कि उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। तो बिहार उससे अछूता नहीं है। बिहार में एक क़यादत हो रही है कि सब पार्टियों को मिला करके एक फेस दिया जाए, एक चेहरा दिया जाए नरेंद्र भाई मोदी जी के समक्ष खड़ा हो सके। और आगे 2024 के चुनाव को लेकर के गठबंधन पर किस तरीके का चर्चा हुई और किस तरीके से सीटों की शेयरिंग होगी? देखिए, अभी हम लोग की जो बातें हुई सैद्धांतिक तौर पर हम लोग ने सहमति जताई। पहले तो बहुत सारी राजनीतिक बातें हुई, पुरानी बातें भी हुई और सब बातें से निचोड़ से हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ चलना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, उनका भी कहना था कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो एनडीए घटक दल मजबूत होगा और उसके कारण हम लोग सहमति जताए। और बाकी सीटों की जो बातें हैं उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बातें नहीं निकल गई कि तो आप मीडिया के समक्ष बोला जाए। वो अंदरूनी बातें हैं और आने वाला समय में बहुत जल्दी हम लोग ये भी तय कर लेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। लेकिन आज के समय में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि सैद्धांतिक रूप पर औपचारिक रूप से हम लोग एनडीए के साथ होने के लिए सहमति जता दी है। हम लोग अंदर में बैठे थे, माननीय गृह मंत्री जी भी थे और माननीय गृह राज्य मंत्री भी थे। सब लोग से मिल करके यही बात हुई कि हम लोग आज एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ चलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।